अमृत रत्न। अब वक्त है उस शख्सियत को सम्मानित करने का जिसने हमें सिखाया, जिसने देश को सिखाया कि अगर कोई इंसान ठान ले तो पहाड़ सी चुनौती भी कम है। अमृत रत्न बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल की कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो रूढ़िवादी सोच से आगे निकलकर परंपरागत धारणाओं को तोड़कर अपने सपने साकार करना चाहती है। 24 मई 1954 को पहाड़ों की गोद यानी उत्तराखंड में जन्म लेने वाली बचेंद्री पाल को बचपन से ही पर्वतों की ऊंचाइयां लुभाने लगी थी और बड़े होने के साथ पहाड़ों को फतेह करने का उनका जुनून परवान चढ़ता चला गया। बचेंद्री पाल ने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और यहां से खुद को पेशेवर पर्वतारोही के रूप में तैयार करना शुरू किया। वो साल 1984 था जब खराब मौसम, तूफान और कठिन चढ़ाई का सामना करते हुए 23 मई 1984 के दिन उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश को गर्व के अद्भुत क्षण दिए। न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। अमृत रत्न। स्वागत है आपका बचेंद्री पाल जी। और हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपको अमृत रत्न से सम्मानित करके। हमें बताया जाता है कि आपकी कहानी सबने स्कूल में पढ़ी है अपनी किताबों में। हमें बताया जाता है कि आपका परिवार नहीं चाहता था कि आप पर्वतारोहण में जाएं, तो उनकी बात न मानकर आपने सही किया। माइक प्लीज। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ और बहुत इमोशनल भी बहुत। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि इस अवार्ड को पाने से पहले मैंने लगभग 4,500 किलोमीटर हम लोग आए हैं। फिट एट 50+ विमेंस ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन, मेरे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं और ये फिट एट 50+ विमेंस ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन और मेरे टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के भी लोग बैठे हैं यहाँ पे। और ये कंप्लीट करने के बाद जब मुझे सुना, लद्दाख में मुझे पता चला न्यूज़ 18 मुझे ऑनर कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया तोहफा इस जर्नी के बाद कुछ हो ही नहीं सकता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बचेंद्री जी, मेरा एक सवाल है। बहुत दिनों से मुझे लगता था, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया सवाल, लेकिन मेरे दिमाग में था, जब एकदम उत्तुंग शिखर पे एकदम शिखर छूने वाला होता, उससे ठीक थोड़ा नीचे जब आदमी होता है और छूने के पास पहुंच रहा होता है, कैसा फील करता है, क्या सोचता है, फर्स्ट थिंग उसके दिमाग में क्या आता है,
ये दिमाग में मेरे बहुत दिनों तक मैं कभी पूछूंगा कि सोचता था, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या थोड़ा नर्वस होता है या सोचता कि बस एक हाथ और आगे ऊपर? बस एक कदम पर ही पूरा ध्यान होता है, एक स्टेप फॉरवर्ड और एक हिलेरी स्टेप, एक एकदम नाइफ एज, जो हिलेरी के नाम से वहाँ पे होता है, एकदम नाइफ एज। जब वहाँ पे मैं पहुँची थी और वहाँ पे रस्सी के सपोर्ट से आपको आगे जाना पड़ता है, तो जो हमारे साथ शेरपा थे वो हिलेरी स्टेप को ओवरकम करके वो आगे थे। तो मैं थोड़ा सा नीचे से देख रही थी कि मैं इसको कैसे रस्सी को पकड़ करके आइस एक्स लगा के आगे बढ़ूंगी। तो उन्होंने ऊपर से इशारा किया, एवरेस्ट इधर ही है। फिर मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे आगे पहुंच गई। और उसके बाद तो फिर सामने एवरेस्ट था और उसके बाद कोई ऊंचाई नहीं थी। तो वो तो जिंदगी में जब याद करती हूँ तो बहुत आगे और बढ़ने का और एक एनर्जी देती है, बहुत कुछ करते रहने का। वो जो जज्बा है आपका वो दिख रहा है कि उसके आगे फिर कोई ऊंचाई ही नहीं थी जी। और अब जब आप उस ऊंचाई पे पहुंच गए, जो वो ऊंचाई छू ली, उसके बाद जीवन कैसा होता है ये भी लोगों के दिमाग में आया होगा। जब आपने जीवन की सबसे बड़ी ऊंची जगह पहुंच गए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चिंता थी कि कैसे सेफली नीचे उतरूं। क्योंकि मैंने हमेशा सुना था कि वापसी में ही बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं जब नीचे की तरफ उतरते हैं। एक तो खुशी, दूसरा आप थके भी होते हैं। तो अक्सर तो जब मैं ऊपर में थी, मेरी माँ ने दुर्गा की मूर्ति दी थी और हनुमान चालीसा भी मेरे साथ था, क्योंकि हार्डर द जर्नी नियरर टू द गॉड, वो तो फील होता ही है। तो वो मैंने प्लेस किया। मेरे साथी लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। हमारे लीडर जो लोअर कैंप में थे उन्होंने बधाई दी, बचेंद्री अभी देश एकदम तुम्हारी नज़रों में पूरी बदली होगी, डिफरेंट वर्ल्ड यू विल बी गोइंग टू। ये तो ये बात करीब 45 मिनट्स में टॉप में थी और उसके बाद हमेशा चिंता ये थी कि सेफली मैं नीचे उतरूँ। और ये जी जी, जी, जी। और मैं तो ये कह रहा था कि सोच रहा था कि जितना ये बात आपकी एवरेस्ट पर लागू होती है, ऊंचाई पे लागू होती है, जीवन के हर क्षेत्र में और राजनीति में भी, कि आप सबसे ऊपर हो और वहां बने रहें और पहुंचे रहें और मौजूद उस चीज को फील करते रहें। भूपेन जी, वांट टू कमेंट? हर जगह लागू होती है? नहीं, ऊपर होना अलग होता है, अच्छा होना अलग होता है। तो अच्छा होना चाहिए और इसलिए जो उनके मन में भाव है कि ऊपर जाने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि मैं भगवान नहीं बन गई, मैं भगवान को यहाँ पे नमन करती हूँ, इसलिए वहाँ दुर्गा जी का नमन। बहुत अच्छी। ये जो विनम्रता है ये हमेशा ऊंचाई रखती है। ऊंचाई कभी स्थायी नहीं होती, अच्छापन हमेशा सुगंध के नाते महकता रहता है। वाह।